हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आज हम लोग पहला सेट देखते हैं पार्ट 1 का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और होंगे वो अगले सेट में मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 35 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो एक बार और कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है, बीसीसी यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना होता है? देखिए बीसीसी में कितना होते हैं? कॉर्नर में 8 होता है एटम, है ना, 8 एटम होता है कॉर्नर में। तो क्या होगा? 8 इंटू 1/8 क्यूब में, एक क्यूब में कितना होता है, कितना पार्ट होता है? 1/8 पार्ट होता है उसका, है ना, प्लस और सेंटर में 1 होता है। टोटल कितना हो गया? 1 + 1 इक्वल टू 2 एटम्स हो गए, मतलब 2 आइटम्स होते हैं। ठीक है, बीसीसी के लिए तो कौन सा होगा? बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी इन 3 डायमेंशनल इज। तो देखिए क्या बोल रहा है कि परसेंटेज बताना है आपको क्लोज पैकिंग का। ठीक है, क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, क्लोज पैकिंग आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए। तो क्या होगा हमारा? आपको पता है सीसीपी और एफसीसी का कितना होता है? 74% होता है ना। इसको हम लोग निकाले हैं कैलकुलेट करके। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए मोलरिटी का क्वेश्चन है, क्या होगा? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर में होता है। ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड निकालने क्या करेंगे हम लोग पहले? देखिए तो किसको एन बोलते हैं उसको, है ना, नंबर ऑफ मोल को। एन इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास, गिवन मास होगा। तो गिवन मास हमारा कितना दिया हुआ है? देखिए 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो देखिए कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास इसका, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ निकाल लेते हैं। कितना होता है? सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आएगा? 40 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है? टोटल 40 आ रहा है। 40/40 कितना आ गया? 1 आ गया हमारा। ठीक है, कितना आया? 1 आया। तब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं मोलरिटी वाले में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना आ गया? 1 मोल है, डिवाइडेड बाय 1 मोल होगा, है ना, डिवाइड बाय क्या है? सॉल्यूशन इन लीटर में, लीटर में ही बोला है तो देखिए लीटर में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 लीटर। ये हो गया हमारा। तो कितना आ जाएगा? 1/2 मोल पर लीटर, ये है ना। तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए 0.5 ए नंबर सही है। ठीक है, ये है सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हटा लेते हैं। ईएमएफ ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? E0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? निकल का 2 प्लस और निकल का दिया हुआ है वैल्यू, और इधर क्या दिया हुआ है? कॉपर का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्या निकालना है? ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा सेल रिएक्शन? रिएक्शन क्या होगा? सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा? निकेल प्लस कॉपर 2 प्लस, रिएक्शन हुआ क्या दिया? निकेल 2 प्लस प्लस कॉपर दिया। ठीक है, ये हमें दिया। अब देखिए क्या हो रहा है कि निकेल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या हो रहा है? देखिए यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो यहाँ क्या होगा? +2 हो गया ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि 0 से 2 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? कॉपर से कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, यहाँ कितना था? +2 था, तो यहाँ कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो यहाँ क्या घट रहा है? तो मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एनोड बोलते हैं, है ना। तो देखिए ये हमारा एनोड का काम करेगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ लिखते हैं। देखिए Ni2 प्लस प्लस Ni, ये हमारा एनोड की तरह काम किया। ठीक है, और बाकी जो हमारा कॉपर वाला है वो कैथोड की तरह। ये क्या है? कैथोड। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है ईएमएफ का फॉर्मूला? बताइए क्या होता है? ई कैथोड
माइनस ई एनोड, ठीक है, यही होता है ना। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। देखिए कैथोड वाला कौन है, कॉपर वाला, कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा प्लस 0.34। देखिए माइनस है, माइनस दिए ब्रैकेट, देखिए इधर कितना दिया हुआ निकल का माइनस 0.25, माइनस 0.25, कितना होगा टोटल 0.34 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस 0.25, टोटल कितना आ गया हमारा 0.59 वोल्ट। देखिए 0.59 वोल्ट दिया हुआ है कहीं, हाँ दिया हुआ है यहाँ पे, ए नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, कैटेलिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, ठीक है, किसमें कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस में कौन सा, आयरन है ना, आयरन वाला करते हैं ना, आयरन मोलिब्डेनम का होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आयरन, या ठीक है, हाँ आयरन दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑफ आयरन, आयरन का और कौन है इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, हेमेटाइट है, फिर क्या लिखा हुआ है, कैसिट्राइट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, डोलोमाइट है और बॉक्साइट है। तो कौन होता है आयरन का, और हेमेटाइट है ना, कौन होता है, हेमेटाइट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, द रोल ऑफ ए कैटेलिस्ट इज टू चेंज, ठीक है, क्या बोल रहा है कि द रोल ऑफ ए कैटेलिस्ट इज टू चेंज, तो क्या करता है कैटेलिस्ट, क्या चेंज करता है, तो देखिए गिव्स एनर्जी, इंथैल्पी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है, कौन, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट यूज करते हैं हम लोग, क्या चेंज होता है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, गिव्स एनर्जी, इंथैल्पी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो किस में होता है, पहला दिया मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मालिटी, तो कौन होता है वो, तो मोलालिटी होता है, ठीक है, कौन होता है, मोलालिटी होता है, एक और होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, कौन, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। तो कभी मोल फ्रैक्शन भी दे दे तो किसको मारना है, मोल फ्रैक्शन को ही मारना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, देखिए कब इंक्रीज करता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, ठीक है, तो कब करता है, देखिए जब उसका डाइल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है, डाइल्यूशन ज्यादा होता है तो तब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए नंबर होगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो इस तरह से कि डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंडक्टिविटी के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, ये होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 में, ठीक है, इसका कोवेलेंसी पूछा है, ठीक है, कोवेलेंस पूछा है नाइट्रोजन का N2O5 में, तो कितना होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले आप, क्या होता है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो कितने कोवेलेंसी इसके देख लीजिए, टोटल कितने, देखिए कितना बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन, 1 2 3 4, टोटल कितने बॉन्ड बनाया, 4 बनाया, दोनों वही बनाया ना, 4 4 बॉन्ड बनाया, तो कितना होगा कोवेलेंसी इसका, 4 होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, तो देखिए इनमें से कौन कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो देखिए जिसके पास क्या होगा कि डी ऑर्बिटल में उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फुल्ली फिल्ड नहीं होगा, या फिर उसमें डी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये देखेंगे मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल में होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबका देख लेते हैं पहले, क्या है, स्कैंडियम का है ना, स्कैंडियम है, ठीक है, इसका कितना होता है, स्कैंडियम का 21 होता है ना,
तो इसका कैसे निकालेंगे? देखिए आर्गन हो गया, उसके बाद 4s और 3d। तो देखिए 18 हो गया, 18 और 2 20 और 1 21 हो गया। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है 3 प्लस है, मतलब 3 प्लस मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो क्या हो गया 4s 0 3d 0। देखिए इलेक्ट्रॉन डी में जा ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। Mn2 प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो Mn2 प्लस कितना होता है? पहले मैंगनीज का बताइए कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो क्या होगा फिर आर्गन का 18 होता है, उसके बाद 4s 2 में जाएगा। ठीक है, 4p बोल रहे हैं 3d, उसके बाद 3d में जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन 10 और इधर 5 बचा। एक मिनट, हाँ 5 होगा। ठीक है, अब देखिए Mn में क्या हो रहा है कि अब हमारे पास क्या बोला Mn2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो कौन वाला हटेगा? s वाला हटेगा, ये हट गया। तो 4s 0 और 3d 5, मतलब p में इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी p में बोल रहे हैं, d में है, इसके d में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। देखिए 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, चलिए अब इसको हटा लेते हैं, बाकी का देखेंगे ऊपर में। यहाँ से करता हूँ। देखिए 2 हमारा और है, क्या बोल रहा है? Zn2 प्लस का दिया हुआ है। देखिए जिंक। ठीक है, जिंक कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, तो 2 काम है मतलब 28 होगा इसका, है ना। तो पहले इस Zn का देख लेते हैं, तो क्या होगा आर्गन, फिर है उसके बाद 4s2 और 3d, टोटल कितना 20 और 10 30, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 प्लस है, मान के यहाँ 2 प्लस है तो यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होगा, हटेगा कहाँ से? एस वाला हटेगा पहले, है ना, तो यहाँ 0 होगा, मतलब 3d10 में भी कम्प्लीटली फिल्ड है पूरी तरह से, है ना। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली भरा हुआ है। ठीक है, हाफ फिल्ड नहीं है इसमें। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाँ, Ti 4 प्लस दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या होगा? देखिए टाइटेनियम का है ना, तो क्या होता है 22 होता है इसका, लेकिन 4 प्लस दिया हुआ। पहले इसको देखिए, इसको हटा देते हैं, अभी नहीं देखते हैं कितना होता है इसका। तो देखिए आर्गन 4s2 और 3d, देखिए 20, यहाँ 2 जाएगा। अब बोल रहा है कि Ti 4 प्लस। ठीक है, टाइटेनियम 4 प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों हट जाएगा, 4 प्लस है ना, दोनों हटेगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d भी 0 होगा, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो देखिए Mn2 प्लस का होगा, किसमें है? Mn2 प्लस में है ना, 3d5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग इसको हटा लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्या बोला है? द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस आयन। ठीक है, कोई मेटल दिया हुआ है 2 प्लस आयन, Z इक्वल टू दिया 27, मतलब Z27 दे दिया। ठीक है, तो आपका कौन सा है? ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट का 27 होता है। ठीक है, इसका बोला है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। आर्गन का हो गया, उसके बाद 4s2 3d 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए 2 प्लस बोला है, मतलब कोबाल्ट 2 प्लस होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो यहाँ से कम होगा, क्या होगा 3d 7 होगा और 4s 0 है हमारे पास। अब देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, 5 है, 1 2, इसको फिल कीजिए 7। देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 3 है। ठीक है, तो हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या है कि स्पिन वाले मैग्नेटिक मोमेंट निकालने क्या करेंगे हम लोग? देखिए तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? √n+2 होता है, ये होता है हमारा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है? 3 + 2 बराबर कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आता है बताइए? √15 का वैल्यू कितना आता है? 3.87। ठीक है, देखिए यह है वैल्यू कहीं पे, हाँ दिया हुआ है बी नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी नंबर सही है। ठीक है,
चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच फास्फोरस एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई ऑक्सो एसिड है, उसमें फास्फोरस किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? +5 स्टेट में, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, +5 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सा होगा उसमें? तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मान के चलिए पी अगर आपका x है, तो देखिए इसका इधर 3 है, इधर कितना ऑक्सीजन का -2 देता है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 -6 मतलब उधर जाएगा तो प्लस में 6 होगा, और ये माइनस, तो मतलब इसका कितना आएगा? 3 आएगा, +3 आ रहा है, ठीक है। इसका कितना आएगा? 4 घटाएंगे तो इसका आएगा आपका x का वैल्यू फास्फोरस का +1 आएगा, ठीक है। इसमें कितना आएगा? देखिए एक टू निकाल के पूरा दिखाते हैं। मान के चलिए ये फास्फोरस है, इसका कितना होता है? हाइड्रोजन का 3, ठीक है, 1 × 3 3 होगा, प्लस x मान है इसको, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? देखिए 4 ऑक्सीजन है, माइनस एक ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है, बराबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब बताइए कितना हो गया? x 3 + x, इधर क्या होगा? -8 होगा, बराबर 0। अब बताइए कितना हो जाएगा इधर? देखिए तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा? इधर प्लस में आएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, तो 8 - 3 कितना आएगा? +5, मतलब इसमें आ रहा है +5, है ना। तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला भी देख लेते हैं क्या है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए फॉस्फोरस 2 बोला है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो 4 × 1 होगा तो कितना होगा? 4 होगा, प्लस P2, देखिए P2 दिया मतलब 2x, ठीक है, +6 × -2 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा? 2x -12 + 4, इसको इधर लिख लिए है ना 0। तो देखिए 2x बराबर क्या आ रहा है हमारा? उधर चला गया तो क्या आएगा? 8 होगा ना, +8 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, 8 आया। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन है हमारा? सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द और इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए क्या बोला कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द और इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बताइए क्या बोलते हैं उसको? तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट, तो इनमें से कौन चिलेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वही चिलेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन है? तो देखिए कौन है? ऑक्जेलेट है, ठीक है। कौन है? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट करता है ना CO, इस तरह नहीं स्ट्रक्चर बना के लिख देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा। ये होता है ना ऑक्जेलेट का। देखिए दो बाइडेंटेड लिगेंड है ना, दोनों लिगेंड की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग इसको, दोनों काम करता है लिगेंड की तरह, ठीक है। तो ये क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ हैलाइड आयंस इन PtNH3, ठीक है, होल 3 Cl2 Br, और ब्रैकेट क्लोज है, उसको क्लोरीन दिया विल बी। तो क्या बोला कि हैलाइड का आयन पूछा आपसे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? हैलाइड का आयन पूछा है, तो कौन हैलाइड का आयन कौन होगा? तो ये मत कहना ना कि क्लोरीन भी है ब्रोमीन अंदर में, जिससे ये ब्रैकेट के बाहर इसको आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? PtNH3 3Cl2 और Br होगा, ठीक है। ये निकलेगा अलग, और ये प्लस में होगा और आपका Cl माइनस में होगा, ठीक है। ऐसे टूटेगा ये, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला है वो पार्ट नहीं टूटता है, ठीक है। तो देखिए कितने आयन है इसमें? हैलाइड आयन कितने हैं? तो एक ही है ना, क्लोरीन बाहर वाला सिर्फ, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। CH3Br + 2N2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस। क्या बन रहा है हमारा? इथेन बन रहा है, +2 सोडियम ब्रोमाइड निकल रहा है। तो देखिए ये कौन सा रिएक्शन है ये? तो ये ऊर्ज रिएक्शन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, किसका है? ऊर्ज रिएक्शन। ड्राई ईथर के यूज करते हैं ना उसमें हम लोग ऊर्ज रिएक्शन में, तो वही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये है ना हमारा, हाँ, CH3 CH2 Br दिया हुआ है, प्लस KOH दिया, अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है। देखिए रिएक्शन है हमारा CH3 CH2 Br दिया हुआ है,
ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है? KOH के साथ, मतलब अल्कोहलिक है ये, ठीक है, अल्कोहलिक है। तो क्या देगा प्रोडक्ट, क्या देगा वो बताना आपको। देखिए अल्कोहलिक रहेगा तो इसका जो OH है क्या करता है, किसके हाइड्रोजन को ले लेता है, इसके हाइड्रोजन को, ठीक है। ये कार्बन का अल्फा, मतलब ब्रोमीन के बगल वाला जो अल्फा कार्बन है उससे लेता है वो, ठीक है। तो इस कार्बन का बगल वाला कार्बन से, तो देखिए क्या हो जाएगा CH2। अब यहाँ से प्रोटॉन के रूप में ले लिया यहाँ से हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ ये क्या करेगा, ये बॉन्ड मान के चलिए यहाँ 2 है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, ठीक है। इसको क्या आएगा, क्या OH ले लिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ टूटा और Br यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBr निकलेगा, नहीं KBr निकलेगा, क्या निकलेगा KBr निकलेगा हमारा, ठीक है, पोटासियम ब्रोमाइड। तो ये अल्कोहलिक के केस में होता है। और एक्वस अगर यही रहता एक्वस तो क्या हो जाता, मान के चलिए CH3 CH2 Br रहता, क्या दिया रहता एक्वस, मान के चलिए H2O ही दिया आपका, ठीक है, एक्वस के रूप में। तो क्या हो जाता है रिएक्शन, तो देखिए उस समय क्या होता है, इसका OH यहीं पे अटैक करता है, ठीक है, और ब्रोमीन यहाँ से बाहर हो जाता है, और OH यहाँ अटैक करता है, क्या बनता 1 डिग्री अल्कोहल बनता उस केस में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक्वस बोलेगा तो यहीं जहाँ से हैलाइड ग्रुप जुड़ा वहीं से जुड़ेगा OH, और अगर मान लेते हैं कि अगर अल्कोहलिक दिया हुआ है तो कहाँ से जुड़ेगा, बगल वाले कार्बन से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए ऐसा कहाँ एग्जाम्पल है, हमारा अल्किन बना रहा है ना, तो अल्किन कहाँ है, देखिए इथिन है ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन है, A नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल है तो इसका पूरा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होगा। देखिए ब्यूटेन 4 कार्बन है, 2 3 4 कार्बन, ठीक है। टू ऑल बोला है मतलब दूसरे नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ, ठीक है। ये है आपका CH2 यहाँ। तो देखिए कितना डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री है 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो कौन सा होगा हमारा B नंबर होगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से रिएक्शन दिया हुआ है, C2H5OH है, ठीक है, इथेनॉल दिया हुआ है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, किसके प्रेजेंस में 443 केल्विन। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, मान के चलिए C2H5OH है, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हैं आप H2SO4 के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, और किसके 443 केल्विन से, तो क्या होता है कि ये क्या करता है, इसका प्रोटॉन ये OH को ले लेता है और यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये अल्कीन बन जाता है, क्या बन जाता है हमारा अल्कीन बन जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाता है इसमें, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा अल्कीन बन जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा A नंबर है ना, इथीन है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, एक मिनट हम इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से रिएक्शन दिया हुआ है, CH3 CHO दिया हुआ, मतलब अल्डिहाइड दिया हुआ है ना। देखिए CH3 ये दिया हुआ ना, रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, प्लस दिया 2H, रिएक्शन कर रहा है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। देखिए तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एक मिनट, क्या करता है रिड्यूस करता है ना। तो रिड्यूस करेगा और अल्डिहाइड को किस पे कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल पे, ठीक है। तो ये देखिए क्या बन रहा है हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है ना, क्या बनता है प्राइमरी अल्कोहल, क्या बना हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए, इसमें प्राइमरी अल्कोहल आपका ये है ना, A नंबर है, ठीक है, A नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखिए कौन है जो कौन सा मेथड है जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए यूज नहीं करते हैं ना, नहीं है, तो कौन है वो, क्या स्मेल्टिंग, कौन सा है स्मेल्टिंग है, ठीक है। ये तीनों है, ठीक है, लेकिन स्मेल्टिंग नहीं है, कौन सा होगा B नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए क्या बोला है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या है एग्जाम्पल, देखिए क्या होता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर होता है ना उसका, क्या रेडियो एक्टिव वाला जो है डिसइंटीग्रेशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या, वो कौन होता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर का होता है ना, ठीक है। तो वो कौन होता है फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है ना, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं हम लोग। तो कौन सा होगा हमारा B नंबर होगा,
ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है आपका। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायटोमिक इन नेचर। देखिए इनमें से कौन डायटोमिक इन नेचर है। ठीक है, तो भाई जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या होगा, डायटोमिक होगा, है ना। तो देख लेते हैं सबका। चलिए, कोबाल्ट 2+ दिया हुआ है। कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस आर्गन का, और 4s2 3d कितना होगा 7, ये होगा ना। देखिए 2+ बोल दिया, कोबाल्ट 2+, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, 5 6 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो मतलब ये तो है डायटोमिक। ठीक है, आगे देखते हैं। निकल 2+ का दिया हुआ। देखिए निकल कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, होता है ना 28, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3d 8 हो जाएगा। अब 3d 8 होगा तो मतलब यहाँ चला जाएगा आपका, एक और भर जाएगा, है ना। अगला देख लेते हैं। हाँ, कोबाल्ट ये आपका कॉपर का है। ठीक है, कॉपर में क्या, कॉपर 2+, तो देखिए कॉपर का क्या होता है, 29 होता है। ठीक है, 29 में 2 घटेगा तो कितना आएगा, ये एस वाला घटेगा ही, तो यहाँ तो आएगा ना, तो क्या होगा 3d9 होगा, 3d9 होगा ना। तो 3d9 इसके पास भी तब एक और भरेगा, तो फिर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। अब अगला जिंक का देखते हैं, Zn2+ का, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3d10 होगा। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। 3d10 है तो पूरी तरह से फुली फिल्ड है ना, ये पूरी तरह से क्या होगा, फुली फिल्ड हो गया। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो क्या करेगा, ये डायटोमिक की तरह शो करेगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी नंबर होगा, 24 का क्या होगा हमारा, डी नंबर होगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रांजिशन मेटल, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ठीक है वही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कौन सा ब्लॉक का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो इसका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है, CH3CH2 आयोडीन के साथ रिएक्शन किया है, क्या दिया, पोटासियम साइनाइड के साथ, अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड लिया है। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो देखिए क्या होता है, CH3CH2 है, किसके साथ कर रहा है, पोटासियम साइनाइड, अल्कोहलिक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या करता है, आयोडीन को हटा के यहाँ साइनाइड जुड़ जाता है। ठीक है, पोटासियम आयोडाइड अलग हो जाता है और साइनाइड जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा, CH3CH2 होगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है हमारा। और यहीं पे अगर आपको मान लीजिए दिया होता कि प्लस करता आपका किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, तब क्या हो जाता, तब सिल्वर साइनाइड के केस में क्या होता है आपका, CH3CH2NC होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए पोटासियम साइनाइड के केस में क्या होता है, CN की तरफ मतलब कार्बन की तरफ से जुड़ता है, लेकिन AgCN के केस में क्या होता है, किसके साथ जुड़ता है, NC के साथ जुड़ता है। तो हमसे पूछा है KCN के साथ, ठीक है, पोटासियम साइनाइड के साथ, तो कौन सा होगा, A नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा, B होगा। ठीक है, क्या होगा, CH3CH2CN। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। इसको हटा लेते हैं। चलिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, बताइए क्या बोल रहा है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स, क्या देगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, किस प्रोपीन है, मान लेते प्रोपीन है, CH3CH2। ठीक है, ये हमारा प्रोपीन है। प्रोपीन में बोला है कि हाइड्रेशन करा, मतलब H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, किसके प्रेजेंस, डाइल्यूट H2SO4, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्या देगा प्रोडक्ट हमारा, बताइए क्या देगा प्रोडक्ट, क्या देगा। देखिए तो क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या आ रहा है, H2, देखिए ये क्या करेगा, H+ OH- के रूप में होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, किस तरह जाएगा, मार्कोनी कोफ की तरह। ठीक है, तो ये OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, लेस सिंडेट कार्बन कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन, ये कौन कहा था, मार्कोनी-कोफ रूल। ठीक है, तो ये होगा, उसी प्रोसेस चलेगा ये भी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH और इधर CH3 हो जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, देख लीजिए, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये इसमें 1 डिग्री है,
इसमें भी, इसमें 2 डिग्री है ना, देखिए 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, मतलब बी होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्या दिया है, C5H5CHO, ठीक है, अल्डिहाइड है, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है हमारा, देखिए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और क्या बन रहा है हमारा, अल्कोहल बन रहा है ना, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। ये रिएक्शन कौन सा है, किसमें बनता है ऐसा, तो वो है कनिजारो रिएक्शन। ठीक है, किसमें होता है, कनिजारो रिएक्शन में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2 इज, ठीक है, ये आपसे पूछा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाइए, नाइट्रोजन है, इसके पास क्या होता है, 3, देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा CH3, और एक क्या होता है, लॉन पेयर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किसे देखते हैं हम लोग, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, है ना। देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 है नाइट्रोजन का बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, प्लस 1 4, तो कितना हो गया टोटल, 4 हुआ, है ना। तो देखिए 4 किसका होता है, sp3। ठीक है, 3 p और 1 s का। ठीक है, तो कौन होगा, sp3, मतलब C नंबर होगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 डिग्री एसिड एमाइड, ठीक है, मे बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय, कौन सा रिएक्शन होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एमाइड कौन सा होगा, एसिड एमाइड कौन सा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ होगा NH2, ये आपका 1 डिग्री एसिड एमाइड हो गया। कि क्या बना रहा है ये, देखिए तो ये बना रहा है आपका, क्या बन रहा है, एमीन बन रहा है, मतलब CH3NH2, ये बन गया हमारा। ठीक है, अमीन बन रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका बाय प्रोडक्ट भी क्या क्या निकलता है वो बता देते हैं आपको। किसके प्रेजेंस पे रिएक्शन होता है, Br2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, वो रिएक्शन याद कीजिए कौन सा है, बता रहे हैं क्या, Br2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बाय प्रोडक्ट देगा आपका सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2O प्लस सोडियम कार्बोनेट, क्या देगा, Na2CO3। ठीक है, तो ये बन रहा है। तो ये रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं, क्या है, ब्रोमामाइड, ये आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द गैस इवॉल्व व्हेन, जब मिथाइल एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये देखिए पहले लिख लेते हैं हम लोग, मिथाइल एमीन CH3NH2। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है हमारा, नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, HNO2 के साथ। तो क्या देगा ये हमारा, देखिए जब ये रिएक्शन होता है तो हमें देता है अल्कोहल, देता है, क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल दिया, प्लस क्या देगा, प्लस वाटर देगा, प्लस क्या देता है, ये आपका सॉरी N2 गैस देता है, क्या देता है, N2 गैस निकलता है इससे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारा, N2 गैस है, हाँ है N2 गैस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर दी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है ना, ग्लूकोज, ये जब टूटता है सुक्रोज तो किस में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है ना, तो ये होगा हमारा कौन सा, डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोजन। ठीक है, किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, और पेड़ पौधों में किससे होता है, स्टार्च के रूप में होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये है आपका। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया इज, ठीक है, पूछ रहा है कि एक दवा जो मलेरिया के इलाज के लिए असरदार है, तो वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा है, क्यूनिन है, कौन सा है,
क्विनीन है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है? तो आसान है, कौन सा है? थर्मोसीटिंग प्लास्टिक का, ठीक है। किसका है? थर्मोसीटिंग प्लास्टिक का, ठीक है। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लो और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और कर लो। नहीं तो एक वीडियो मैं और लाऊंगा जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मतलब कवर कर देंगे उसमें, और या तो फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो करवा ही रहा हूँ मैं, तो उसी में करवा दूंगा, ठीक है। सब चैप्टर से जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।